हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विनीता वर्मा, टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। हमने पिछली वीडियो में कुछ टेक्सटाइल का न्यूट्रिशन का जो है थ्योरी क्लास की थी। आज कई दिनों बाद जो है मैं लेने जा रही हूँ आपकी क्लास, जो कि सीरीज है 2021 टीजीटी गृह विज्ञान का हल प्रश्न पत्र, जिसमें हमने 64 प्रश्न तक किए थे। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। तो शिशु मृत्यु का क्या कारण है? श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं और संक्रमण। और डी है उपयुक्त सभी। तो जो है ये प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु की चारों कारण है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए है समय, शक्ति, धन। ऑप्शन बी है कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। ऑप्शन सी शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मानवीय और अमानवीय में हम ये अंतर करेंगे। मानवीय जो संसाधन है वो व्यक्ति के अंदर निहित होता है, इसलिए ऑप्शन ए में समय, शक्ति तो मानवीय, लेकिन धन को जो है दे दिया गया जो कि अमानवीय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, कुशलता, ज्ञान और शक्ति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए वस्त्र, बी रेशा, सी तंतु, डी अणु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तंतु। और इसलिए हम हिंदी में ना देख के इंग्लिश वर्जन जरूर देखेंगे, क्योंकि कभी कभी रेशा भी दिए रहते हैं, इसलिए इंग्लिश में होता है आपकी सबसे छोटी इकाई फाइबर। हम फाइबर पर ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है। ऑप्शन ए पौधों पर, बी मानव पर, सी भौतिक साधनों पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पौधों पर। डालती तो सब पर है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव वो जो है वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वो पौधों पर हमारे सबसे अधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो वो कपड़ा क्या कहलाता है, या फिर फ्लोट वार्प यान से बनने वाले कपड़े को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए साटिन बुनाई, बी साटिन बुनाई, सी रिब बुनाई और डी है ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साटिन बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, DWCRA का क्रियान्वयन करती है। तो इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ये हमारी ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला परिषद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्रियान्वयन हमारी करती है राज्य सरकार, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है आपका, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है। ऑप्शन ए है हल्का कार्य, बी है सामान्य कार्य, सी है कठिन कार्य और डी है ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कठिन कार्य। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न 2021 में आया था, पोछा लगाना कैसा कार्य है, जबकि पोछा लगाना को हिंदी वर्जन में लिखा था मोपिंग, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोछा लगाना कठिन कार्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए 4 दिसंबर 2007, बी है 4 दिसंबर 2005, सी है 12 दिसंबर 2008, डी है 12 दिसंबर 2006। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 दिसंबर 2007। उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को किया गया था। यह योजना पात्र बीपीएल परिवार के प्रत्येक को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त करता था। इस योजना के तहत कनेक्शनों को परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत
कि यह एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने आती हैं? ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड, बी फिल्म स्ट्रिप, सी टेलीविजन, डी सैंपट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड। संचार के फ्लैश कार्ड के माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय रंग क्या है? यह हम क्वेश्चन द्वितीय रंग कैसे बनता है? ऑप्शन ए प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, ऑप्शन बी लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, सी है नीला काला सफेद के मिश्रण से बने रंग, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए रंगों को हम द्वितीय रंग कहते हैं। और आपके प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो वह क्या कहलाएगी? यानी कि वो उसका अगर एक कपड़ा है उसका अगर ऐसा संतुलन है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए खराब संतुलन, बी अच्छा संतुलन, सी कमजोर संतुलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अच्छा संतुलन। मलमल के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 60 × 60 है तो वह अच्छा संतुलन कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सी अम्ल एकत्रित होती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी मौलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। फिर है आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए 9 मई 1958, ऑप्शन बी 8 जून 1971, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी 15 जनवरी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास योजना का शुरुआत 1952 में की गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए चरित्र लेखन विधि, बी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, सी है आत्म चरित्र लेखन विधि, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए हेल्थ गाइड, बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सी चिकित्सक, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हेल्थ गाइड। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? ऑप्शन ए वास डिफरेंस, बी डिम्ब ग्रंथियां, सी गर्भाशय, डी फैलोपियन ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वास डिफरेंस। बाकी अन्य डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब ये सारे प्रजनन अंगों में स्त्री के आते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी समय मापक इकाई टीएमयू एक सेकंड का भाग है। टीएमयू मतलब होता है टाइम मेजरमेंट यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका एक सेकंड का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए 0.0036, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.00036, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.0006, नेक्स्ट ऑप्शन है 0.036। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0.036, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ऊर्जा मापने की करेक्ट अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए जूल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए मुंडेल द्वारा, बी गिलबर्ट, सी मल्टीमैन, डी निकोलम डार्सी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडेल द्वारा परिवर्तन का वर्ग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? ऑप्शन ए जीवन बीमा, बी अल्पकालीन विनियोग, सी बटुआ, डी दीर्घकालीन विनियोग। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बटुआ। यह कोई एक विनियोग का तरीका नहीं, बाकी अन्य सारे जो है विनियोग के सही विकल्प हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सियरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? ऑप्शन ए कपास, बी ऊन, सी जूट, डी लिनन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊन। ऊन को जो है हम प्राप्त करने में सियरिंग प्रोसेस को करते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन ए हाइजीन, बी स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, डी है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। वर्तमान समय में हम क्या कहते हैं स्वास्थ्य विज्ञान को? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी सिगमंड फ्रायड, सी इरिकसन, डी पावलोव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन है अनुवांशिकता, बी ज्ञानेंद्रियां, सी मस्तिष्क, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिया और मस्तिष्क विकार ये सभी चीजें हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। फिर है आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकालीन अवस्था होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्भधारण से जन्म तक, ये हमारी गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन ए साधन मूल्य, बी आंतरिक मूल्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी आंतरिक मूल्य, क्योंकि सुंदरता हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर निहित होती है, इसलिए ये आंतरिक मूल्य है। और जो बाहरी चीजें हैं वो हमारी साधन मूल्य कहलाती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? तो ऑप्शन ए है निन हैदराबाद, सॉरी, बी CFTRI मैसूर, सी है ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी CFTRI मैसूर। इन्होंने जो है 1950 में केंद्रीय आहार तकनीक अनुसंधान बाल आहार के द्वारा इसका निर्माण किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CFTRI। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है। ऑप्शन ए असीमित, बी बहुआयामी, सी निर्धारित, डी द्विआयामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी बहुआयामी। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र बहुआयामी होता है, क्योंकि वो लोगों से संपर्क करता है और कई प्रकार की भूमिका वो निभाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी बहुआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन ए दाढ़े, बी कैनाइन, सी केंद्रीय कृंतक, डी अग्रचवर्णक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी केंद्रीय कृंतक। प्रथम अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 20। और जो है ये दांत केंद्रीय कृंतक होते हैं। प्रथम अस्थायी दांतों को बच्चों के दांत या दूध के दांत या पर्णपाती दांत या प्राथमिक दांत के रूप में भी जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य, बी पर्यावरण स्वास्थ्य, सी सकारात्मक पर्यावरण, डी शुद्ध पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण स्वास्थ्य, यानी कि पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंड्रिन एक प्रकार है। तो मैंड्रिन क्या प्रकार है? ऑप्शन ए कालर, बी आस्तीन, सी कफ, डी योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कालर। मैंड्रिन एक कालर का प्रकार है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के लिए उपयोग का नियम। तो
इसका ऑप्शन ए है बजट के लिए उपयोग का नियम किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, और यह नियम 1857 में दिया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी डॉक्टर एंजल, सी एम मार्शल, डी ग्रासम कैंडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एंजल, जो कि एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोमेट्री, बी ज्यामिति, सी तापमान, डी कैलोरीमेट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री या ऊष्मामापी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अमोनिया, बी बोरिक अम्ल, सी कास्टिक सोडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कास्टिक सोडा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1940, बी 1945, सी 1942, डी है 1954। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। और हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी करेक्ट 1948 में, और जो है ये 45 में प्रपोजल दिया गया था, और 46 में इसको संविधान ने मंजूरी दी थी, और 48 में इसका संगठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दहन से हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से हमको जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 किलो कैलोरी, यानी कि 1 ग्राम वसा से हमको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, और कार्बोहाइड्रेट से भी लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बी ज्ञान में परिवर्तन लाना, सी कार्यक्षमता में परिवर्तन लाना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रसार शिक्षा से हमें इन तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सब में परिवर्तन लाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन ए विधवा विवाह, बी सती प्रथा, सी बाल विवाह, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल विवाह। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, और यह हरविलास शारदा के ने प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। ऑप्शन ए साल के अंत में, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन बी साल के शुरुआत में, सी साल के मध्य में, डी ए एवं बी दोनों। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साल के अंत में। फिर है ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शन ए एलडीएल, बी वीएलडीएल, सी एचडीएल, डी कोलेस्टोमाइक्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एलडीएल। ये हमारा एलडीएल सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, और जबकि एचडीएल हमारे लिए लाभकारी या गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था, बी विस्तार अवस्था, सी संकुचित अवस्था, डी सेवानिवृत्त अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विस्तार अवस्था, क्योंकि इसमें हमारी साधनों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि जब इसमें प्रारंभिक अवस्था होती है, जब विवाह करते हैं तो पति पत्नी रहते हैं, विस्तार की अवस्था में पति पत्नी और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो निरंतर उनकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी विस्तार की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्पनर आहार का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्सर, बी मधुमेह, सी उच्च रक्तचाप में, डी टाइफाइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। ऑप्शन ए धागे की संख्या, बी धागे की मजबूती, सी धागे की ऐंठन, डी
धागों की समरूपता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धागों की संख्या, क्योंकि धागे के वजन प्रति इकाई अथवा लंबाई धागों की संख्या को दर्शाता है। और धागे में जो ऐंठन होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 जो निम्न ऐंठन होती है वो 0 से 3 होती है। औसत ऐंठन जो होती है वो 3 से 7 होती है। और जो उच्च ऐंठन होती है वो 7 से 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना चलाई गई? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, बी मातृ सुरक्षा योजना, सी राजीव गांधी किशोरी योजना, डी कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? लिखित एवं छपी सामग्री। ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी द्रव्य और श्रव्य साधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस है। ऑप्शन ए प्राकृतिक रेशा, बी मानवाकृत रेशा, सी प्राकृतिक खनिज रेशा, डी मानवाकृत खनिज रेशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक खनिज रेशा। ये खनिज से प्राप्त होता है जो कि प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की? ऑप्शन ए विलियम हेनरी पार्किन, बी मोरे, सी है जेटी डिक्सन, डी जॉर्ज ऑडमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हेनरी पार्कर ने संश्लिष्ट रंजक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता की को अवरोधित करता है? यह किसकी उपलब्धता को वो अवरोध कर देता है? तो इसका ऑप्शन है ए है कार्बोहाइड्रेट, बी लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी लौह तत्व, डी कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लौह तत्व एवं कैल्शियम। राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट लौह तत्व एवं कैल्शियम की उपलब्धता को अवरोधित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन डैश 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 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। ऑप्शन ए 1920, बी 1914, सी 1900, डी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1914, जो कि स्मिथ लीवर एक्ट के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा होता है। ऑप्शन ए एक मार्ग, बी आईएसआई, सी एफपीओ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एफपीओ। डिब्बा बंद जैम जेली या खाद्य पदार्थों पे एफपीओ का चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ऑप्शन ए सिर्फ सीखने का, बी सिर्फ परिपक्वता या परिपक्वन का, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, डी सीखना और परिपक्वता का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सीखना और परिपक्वता का। विकास परिणाम है सीखना और परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास विकसित करता है। ऑप्शन ए खेल, बी खाना, सी चिल्लाना, डी अनुपूरक लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल। खेल बच्चों के शारीरिक मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करते हैं। खेल के द्वारा बालक व्यक्ति का अच्छा विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी नियोनेट अवस्था, सी पार्ट्यूनिस अवस्था, डी प्रसव काल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट्यूनिट अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेड्डी, बी रमाबाई, सी कृष्णाचारी, डी होरेन भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए रेड्डी जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य की प्राप्ति का ये साधन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विश्राम एवं शयन के बीच में उपयुक्त अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 8:7:4, ऑप्शन बी 6:5:5,
ऑप्शन सी 8:8:8, ऑप्शन डी 5:6:6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8:8:8। ये जो है हमारे कार्य, विश्राम और शयन का उपयुक्त है, क्योंकि 8 घंटे हमारा कार्य, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे शयन, जो कि 24 घंटों में पूर्ण रूप से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? ऑप्शन ए कार्यालय में भेंट, बी फार्म एवं घर पर भेंट, सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, डी समूह चर्चा का आयोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फार्म एवं घर पर भेंट। जब हम किसी व्यक्ति से फार्म एवं घर पर भेंट करते हैं तो वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ऑप्शन ए प्लेन बुनाई, बी रिब बुनाई, सी ट्विल बुनाई, डी बास्केट बुनाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्विल बुनाई, जो कि टेबल लिनन में आता है, और जीन्स में, डेनिम में, इन सब में भी ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है, जो कि तिरछा प्रभाव लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलनी ऊन को कहते हैं? ऑप्शन ए मैरूने ऊन, बी पैसम ऊन, सी सहतस ऊन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बोलनी ऊन को हम मैरूने ऊन भी कहते हैं। मैरूने ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की एक किस्म है जिससे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में पाया जाता है? ऑप्शन ए एमिडर्मिस, बी इंडोस्पर्म, बी एम्ब्रियो, और ऑप्शन डी है पेरिकार्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पेरिकार्प। गेहूं का चोकर उसकी पेरिकार्प स्तर में पाया जाता है। चोकर गेहूं के अंदरूनी सुनहरे छिलके को कहते हैं। यह छिलका तैयार गेहूं को पिसाने आटे के साथ मिला हुआ होता है, वह छानने पर अलग किया जाता है। इसमें आहारी रेशा और आहारी जस्ता उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण, बी अभिरुचि, सी ध्यान विकर्षण, डी संतुष्टि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्यान विकर्षण, जबकि ये जो है ध्यान विकर्षण, अभिरुचि तथा संतुष्टि प्रसार शिक्षण का चरण है, जबकि ध्यान विकर्षण प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है जिसका अर्थ है सामाजिक व आर्थिक विकास। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं से है। प्रसार कार्य का प्रतिपादन ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों के स्तर की समुन्नति हेतु किया जाता है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 को किया गया था। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन सी ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में परिवर्तन। ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोश की श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है या कम मात्रा में ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया कई चरणों में होती है एवं प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस क्रिया को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज में संचित ऊर्जा को 4% भाग मुक्त होकर NADH2 में चली जाती है तथा शेष 96% लगभग ऊर्जा पार्विक अम्ल में संचित होती है। ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि
क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ये थे हमारे 125 प्रश्न जो कि 2021 टीजीटी होम साइंस की जो है पेपर में आए हुए थे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग सभी लोग ये आपको प्रश्न और इसकी थ्योरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।